राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अराउंड द पीपल्स में। और मैं हूं आपके साथ अतुल मीना। कुछ दिनों पहले भारत के सिनेमा घरों में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसे आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो कहीं ना कहीं से आपने उस फिल्म के बारे में जरूर सुना होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हम बात कर रहे हैं दीपिका पादुकोण के द्वारा मुख्य भूमिका निभाई जाने वाली फिल्म छपाक के बारे में। छपाक आधारित है एक ऐसी महिला के ऊपर जिसके ऊपर एसिड से अटैक होता है। एसिड यानी तेजाब से उसके फेस पर अटैक किया जाता है जिससे उसका फेस पूरा जल जाता है। 15 साल की उम्र में भारत की बेटी लक्ष्मी अग्रवाल के ऊपर एसिड से अटैक किया जाता है एक दरिंदे के द्वारा। कारण कहीं ना कहीं कई कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसका मुख्य कारण ये भी है कि आपने देखा होगा कि जब तक माँ बाप भाई बहन आपके साथ रहते हैं तो आपके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का आक्रमण करने या किसी भी प्रकार की दुर्घटना को अंजाम देने से पहले 10 बार सोचता है। लक्ष्मी के बाप एवं भाई की मौत बचपन में बीमारी के कारण हो गई थी। कहीं ना कहीं यह एक मुख्य कारण रहा है कि जिस व्यक्ति ने उनके ऊपर अटैक किया था उसे किसी बात का डर नहीं था। उसे ये लगता था कि इसके साथ देने वाला कोई इंसान नहीं है। यही मुख्य कारण रहा जिससे उसने उस लड़की पर एसिड से अटैक किया। लक्ष्मी अग्रवाल का जन्म लगभग 1990 में हुआ था और 2005 में उसके ऊपर एसिड से अटैक किया गया था। आखिर लक्ष्मी अग्रवाल के ऊपर एसिड अटैक क्यों किया गया? ऐसा क्या कारण रहा कि उसके ऊपर एसिड से आक्रमण किया गया? आज पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। दरअसल लक्ष्मी अग्रवाल के मोहल्ले में एक 32 वर्षीय नईम खान नाम का एक व्यक्ति रहता था जो अंदर ही अंदर उससे शादी करना चाहता था। इसी बात को लेकर उसने कई बार लक्ष्मी अग्रवाल से बात करने की कोशिश की, शादी का उसके सामने प्रस्ताव रखा, लेकिन लक्ष्मी अग्रवाल कहीं ना कहीं हर बार उसके प्रस्ताव को ठुकराती गई क्योंकि वह उससे शादी नहीं करना चाहती थी। सीधा सा मतलब, अगर आप किसी से शादी नहीं करना चाहेंगे तो आप क्यों उसके प्रस्ताव को एक्सेप्ट करेंगे? यही प्रपोजल उसका एक्सेप्ट ना करने की वजह से नईम खान ने एक दिन जब वह बाजार से लौट रही थी तब लक्ष्मी अग्रवाल के ऊपर फेस पर तेजाब से हमला कर दिया। उस हमले में लक्ष्मी अग्रवाल बुरी तरह से जख्मी हो गई। जख्मी होने के बाद वह बेहोश हो गई। वहीं पर मौजूद एक अरुण नाम के व्यक्ति ने उसको अस्पताल पहुंचाया और उसका इलाज किया। जब उसके इलाज के बाद जब उसे होश आया तब उसको यह एहसास हुआ कि उसके साथ कोई ऐसी घटना घटित हुई है जिसके कारण वह अब समाज में चेहरा दिखाने के लायक नहीं बची है। क्यों? क्योंकि उसका चेहरा पूरी तरीके से जल चुका था। दोस्तों, एक घटना इतनी निंदनीय है जिसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। इस तरीके की घटनाएं भारत में लगातार होती रही हैं और यही घटना से अधिकतर लड़कियां चुप रह जाती हैं और कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो इन घटनाओं के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं और आवाज़ उठाकर वह लड़ने के लिए तैयार होती हैं। और ये होना भी चाहिए। अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार हुआ है तो आपको उसकी आवाज़ उठानी चाहिए, उसके खिलाफ जानी चाहिए, क्योंकि अगर आप आवाज़ नहीं उठाओगे तो वह दरिंदा बेखौफ इस संसार में घूमता रहेगा और इसी तरह की घटनाएं सामने आती रहेंगी। सवाल यह भी उठता है कि अगर तेजाब का अटैक ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग अधिक से अधिक इसका यूज़ कर रहे हैं इस तरीके की घटनाओं में, तो इसको बैन क्यों नहीं किया जाता? यह सवाल सबसे पहले उठता है, क्योंकि एक कहावत आपने सुनी होगी कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इसका सीधा सा मतलब है जिस चीज़ से आपको प्रॉब्लम हो रही है अगर वो प्रॉब्लम हट जाएगी तो समस्या ही नहीं रहेगी आपकी। लेकिन इस घटना के बाद लक्ष्मी अग्रवाल के द्वारा 2006 में सुप्रीम कोर्ट में पीएल दाखिल की गई थी। पीएल दाखिल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था कि तेजाब खरीदने वाले दुकानदार को लाइसेंस लेना होगा। कुछ स्पेशल दुकानदार ऐसे हैं जो कि लाइसेंस लेकर इस तेजाब की बिक्री कर सकते हैं, अन्यथा हर दुकान पर यह तेजाब आजकल नहीं मिल रहा है। क्योंकि भारत में अचानक ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट को यह आदेश जारी करना पड़ा है। उसी के साथ साथ दुकानदारों को कुछ स्पेशल टर्म्स भी इसमें दिए गए हैं। अगर आप किसी को एसिड बेच रहे हो तो उसके लिए आपको स्पेशल टर्म्स होते हैं। उसमें जिस व्यक्ति को आप एसिड बेच रहे हो उसका पूरा पहचान पत्र होना चाहिए कि वो कहाँ का रहने वाला है और कहाँ पर रह रहा है और क्यों वो इसको खरीदना चाहता है। इस तरीके के कुछ प्रतिबंध के साथ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप तेजाब की बिक्री को जारी रख सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं तेजाब का उपयोग अच्छे कामों के लिए होता है। यही कारण है
कि तेजाब की बिक्री पर फुल तरीके से बैन नहीं किया गया है। उसके बाद अगर आप देखें किसी महिला के साथ आजकल क्या हो रहा है कि भारत में कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ इस तरीके की घटनाएं होती हैं, परंतु वह किसी कारणवश उस घटना को वहीं के वहीं दबा देती हैं और इससे हटके भी कई घटनाएं होती हैं। लेकिन मैं एक ही बात जानना चाहता हूँ, आप इन घटनाओं को उजागर करिए, इससे आपको न्याय मिलेगा और आपके साथ साथ कई ऐसी महिलाएं जो कि इस घटना से आगे चल के प्रभावित हो सकती हैं, इस तरीके की घटनाओं पर कहीं ना कहीं रोक लगने में मदद मिलेगी। अत्याचार के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठानी चाहिए। हमारा चैनल आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता है कि अगर कभी भी कहीं भी आपके साथ किसी भी प्रकार की इस तरह की घटनाएं होती हैं, ना केवल इस तरीके की घटनाएं, कभी भी किसी भी प्रकार की घटनाएं होती हैं, तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए और आगे बढ़िए, आगे बढ़कर उसका पुरजोर तरीके से सामना करिए। और देखते हैं अभी आगे क्या होता है। हो सकता है कि इस तरह की घटनाएं ना हों, लेकिन घटनाओं पर रोक लगना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करना ना भूलिए। और तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।